नेशनल कॉन्फ्रेंस जो 3 सीटें हैं जिसपे ऑलरेडी नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपीज हैं, उस पे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का हक बनता है। और हमने ये बात जो है जब भी इंडिया अलायंस के साथ मीटिंग होगी तब हम वहां पर रखेंगे। बिल्कुल। लेकिन मैं आपको कैटेगोरिकली ये बोलना चाहता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का एनडीए के साथ नहीं दरवाजा खुला है, न उनके लिए हमारे लिए दरवाजा खुला है। लेकिन फारूक साहब तो खुद कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी के दरवाजे खुले होते हैं। वो कल इंडिया टुडे पे उन्होंने कुछ बोला होगा। उसी अलायंस का एक हिस्सा पीडीपी भी है, तो क्या कहना चाहेंगे, उसमें क्या आपकी टिप्पणी होगी? तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस टाइम इमरान साहब, जो कि स्पोक्स पर्सन है नेशनल कॉन्फ्रेंस के। सर, आपका पार्टी प्रेसिडेंट फारूक अब्दुल्ला की तरफ से एक स्टेटमेंट आ रहा है, द पार्टी वुड कंटेस्ट द अपकमिंग लोकसभा इलेक्शंस ऑल अलोन ऑन ऑल सीट्स। जबकि उमर अब्दुल्ला साहब का एक और बयान आ रहा है, व्हाट हिज फादर सेड वाज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द व्हाट पार्टी कैडर फील्स। वहीं फारूक अब्दुल्ला साहब एक कन्वर्सेशन में इंडिया टुडे के साथ कह रहे हैं, जबकि रिपोर्टर का ये पूछना था कि क्या एनडीए की विकल्प खुली है आपके पास, जिसपे फारूक साहब का ये कहना था हर दरवाजा पॉलिटिकल पार्टी का खुला होता है, पॉलिटिकल पार्टी अपने दरवाजे खुले रखती है, खिड़कियां खुली रखती है, आगे चलती है। हमें तो एक देश मंजूर है, सब वर्गों का मंजूर है और सब मजहबों का मजबूत करना है। इमरान साहब, वहीं कहीं ना कहीं अगर हम एयरलाइंस की बात करें तो क्या हमें पार्टी की सीट शेयरिंग पीडीपी के साथ भी दिखेगी? क्या चल रहा है आखिर पार्टी में? उस पे पार्टी का पहले भी स्टांस है, उमर साहब ने पहले भी यही बोला और कल भी यही रिपीट हुआ है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो 3 सीटें हैं जिसपे ऑलरेडी नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपीज हैं, उस पे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का हक बनता है। और हमने ये बात जो है जब भी इंडिया अलायंस के साथ मीटिंग होगी तब हम वहां पर रखेंगे। और दूसरा जो बाकी 2 सीटें हैं जिसपे बीजेपी ने जीता है, तो उस पे हम जो है अलायंस पार्टनर से बातचीत करेंगे। और जो आप डॉक्टर फारूक साहब की बात कह रहे हैं, बिल्कुल उन्होंने जो स्टेटमेंट उनका था, इट रिफ्लेक्ट्स द सेंटिमेंट्स ऑफ कलीग्स इन द पार्टी। और अभी जब वो मिले हैं, उमरा करके आए हैं, तो उनको ऑफिस में बहुत सारे हमारे पार्टी कलीग्स ने ये बात कही होगी, तो उनका स्टेटमेंट उसी की रिफ्लेक्शन में था। बिकॉज आपको ये मालूम होना चाहिए कि पार्टी कार्डर जो है ये तैयार है हर किसी सीट पे इलेक्शन लड़ने के लिए, लेकिन हमारा जो मेजर ऑब्जेक्टिव है वो है बीजेपी को रोकना। और खासकर जम्मू, ये तो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ सीट शेयरिंग का भी कुछ स्मेल आ रहा है, तो उसमें कुछ वाज़ेह करेंगे? नहीं, बिल्कुल। लेकिन मैं आपको कैटेगोरिकली ये बोलना चाहता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का एनडीए के साथ नहीं दरवाजा खुला है, न उनके लिए हमारे लिए दरवाजा लेकिन खुला है। फारूक साहब तो खुद कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी के दरवाजे खुले होते हैं। वो कल इंडिया टुडे पे उन्होंने कुछ बोला होगा, बट उसको थोड़ा मिस इंटरप्रेट किया गया उस स्टेटमेंट को। मैं फिर से वही बोल रहा हूँ कि डॉक्टर साहब ने बिल्कुल जो है, मैं आपको कैटेगोरिकली ना, पार्टी का स्टैंड जो है कि हमारे न दरवाजा कोई खुला है, न कोई विंडो खुली है, न ही कोई कुछ खुला है हमारा एनडीए के लिए। हम इंडिया अलायंस के हिस्से थे और हिस्सा है। और सर, मैं आपकी कॉन्वर्सेशन में आपको वो क्लिप जरूर सुनवाना चाहूंगी जो कि फारूक साहब ने कहा है उस स्टेटमेंट में, हर दरवाजा पॉलिटिकल पार्टी का खुला होता है, पॉलिटिकल पार्टी अपने दरवाजे खुले रखती है, खिड़कियां खुली रखती है, आगे चलती है। उन्होंने ये बोला है, बिल्कुल इट इज व्हाट ही हैज सेड। बट मैं आपको पार्टी का स्टैंड भी अब बोल रहा हूँ, रीटरेट कर रहा हूँ, जिसमें कल फारूक साहब खुद शामिल थे, जो क्लैरिफिकेशन उमर साहब की तरफ से आया और डॉक्टर फारूक साहब बैठे हुए थे कि हमारे लिए एनडीए का दरवाजा खुला नहीं है। इट इज क्लियर, उसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है जी, न कोई डिस्कशन है उसमें जी। तो आगे चल के उसी अलायंस का एक हिस्सा पीडीपी भी है, तो क्या कहना चाहेंगे, उसमें क्या आपकी टिप्पणी होगी? नहीं, वो अलायंस तो इंडिया अलायंस पार्टनर्स के साथ डिस्कशन करना है, उसमें से पीडीपी नहीं है, उसमें कांग्रेस है
और भी बाकी पार्टीज हैं, देयर आर, मतलब बहुत सारी पार्टीज हैं, CPM है, PDP है, ये कांग्रेस है। तो जब ये सारे एक साथ बैठेंगे तो जो आगे का लाहे अमल होगा वो वहीं पर डिस्कस होगा, हमारी लीडरशिप बैठेगी, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स बैठेंगे इंडिया अलायंस में, दे विल डिसाइड द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।